हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हमें किन किन सामान की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास एक कृष्ण भक्त का कमेंट आया था कि दीदी लड्डू गोपाल की सर्दियों की सेवा के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा, क्योंकि कुछ लोग सेवा में नए जुड़े होते हैं तो उनको चीज़ों की व्यवस्था करने की मन में बड़ी खुशी होती है, बड़ी लालसा लगी रहती है कि अब सर्दियां आएंगी तो हम लड्डू गोपाल के लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। मैंने यहाँ पर सारा फैलारा निकाल के रखा हुआ है। जब मैं लड्डू को ड्रेस पहनाने के लिए निकालती हूँ तो सच मानिएगा निकाल के मैं कोई और लाती हूँ, लेकिन लड्डू पहनते कोई और ही हैं। ऐसे में ना बहुत सारी ड्रेसें निकलवा लेते हैं मुझसे और पहनना उनको और करना अपने मन का ही होता है उन्हें। तो इसलिए इतना सारा सामान फैल गया था। और साथ ही आप लोगों के लिए मुझे वीडियो भी शूट करना था कि सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन सी व्यवस्थाएं हमें करके रखनी चाहिए। तो देखिए सामान तो यहाँ पे सेट करती जा रही हूँ और साथ ही आप लोगों को बताऊंगी सर्दियों में हमें कौन सी वो चीज़ें हैं जो गर्मियों से अलग हटके रखनी होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ठाकुर जी की सेवा के लिए सर्दियों की ड्रेस चाहिए होगी। हमें कम से कम 2 ड्रेस चाहिए होगी, लेकिन जब सर्दियाँ अधिक होती हैं तो हम लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है वॉशिंग मशीन में तो सुखाते नहीं हैं, हमें हाथ से ही धोनी होती हैं और निचोड़ के तब धूप में सुखाते हैं। और जिन लोगों के पास गोपाल जी की शॉल वगैरह नहीं है तो मैं यहाँ पे इस तरह से हैंकी का भी एक बना के दिखाऊंगी। तो जो स्टिच बटन होते हैं वो लगा देंगे उसमें, और जिससे वो गिरता नहीं है। और लड्डू गोपाल को शॉल की तरह हम हैंकी को भी आराम से उनको उड़ा सकते हैं। लड्डू गोपाल को शॉल की तरह बहुत आसान हो जाता है इसको उड़ाना। और साथ में हमें चाहिए लड्डू की एक बेडशीट और एक गर्म कंबल। चाहे तो आप इस तरह से 2 बेडशीट 2 कंबल रख सकते हैं, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। और जो भी आपके पास है, कॉटन है, रुई है, उसको भर के आप बना सकते हैं। फोम लगाकर भी आप ठाकुर जी के लिए बना सकते हैं। और साथ ही हमें चाहिए लड्डू के लिए टॉवल, जब स्नान कराते हैं तब पोंछने के लिए। और एक चाहिए होगा हमें बेड। तो सर्दियों में ठाकुर जी का बिस्तर कैसा होना चाहिए, तो इस तरह से मोटा सा कॉटन का जो रुई होती है वो मैंने भर के बनाया था, इसको बिछा दिया है। बड़ा गुदगुदा सा एकदम कंफर्टेबल है ये। हमारे ठाकुर जी बैठकर इस पर बोलेंगे आहा आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा गुदगुदा गद्दा मिल गया मुझे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको बिछा दिया है और हम इसी पर लड्डू को रात में हमेशा सर्दियों के टाइम में सुलाते हैं। और हमने जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो हमने उनकी रजाई भी अलग कर रखी है जो मोटी सी है काफ़ी, और इसमें रुई भर के बनाई है हमने इसको। इसी तरह से हमने अपने लड्डू के लिए मोटे मोटे गद्दे और मोटी रजाई भरवा रखी है जो सर्दियों में काफ़ी गर्म रहते हैं बिस्तर उनके। इसी तरह से आपको करना। साथ ही ठाकुर जी का भोग प्रसाद रखने के लिए एक टिफिन जरूर ले लीजिएगा। मूंगफली भी रख सकते हैं और गज्जक भी रख सकते हैं उसमें। लड्डू गोपाल के लिए हम जल जो रखेंगे मटके में नहीं रखेंगे, इस तरह से कोई भी बर्तन ले सकते हैं। बाल्टी ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, स्टील के बर्तन या पीतल के बर्तन ले सकते हैं। और साथ ही गाय का घी अगर मिल जाता है तो वो ठाकुर जी की सेवा के लिए, मालिश के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ों की व्यवस्था है। अगर इसमें मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे।